मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही प्यारा सा एंगेजमेंट ग्लैम ट्यूटोरियल और डीपली बहुत अच्छे से मेकअप सिखाऊंगी। सो वीडियो को एंड तक देखना। हाय एवरीवन, दिस इज़ ब्रश स्टोरीज बाय मनीषा और मैं आपको सिखाती हूँ मेकअप ऑन यूट्यूब, क्योंकि मेरे को बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और बोलते हैं मैम बहुत सारी डिटेल्स में मेकअप सिखाइए। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्किन प्रेप मैंने ऑलरेडी कर लिया था। यहाँ पर मैं कंसीलिंग से स्टार्ट कर रही हूँ। उसके लिए आई एम यूजिंग कैरेक्टर कॉस्मेटिक्स की कंसीलिंग पैलेट और बहुत अच्छे से जहाँ जहाँ पे पिगमेंटेशन लग रही थी वहाँ पे मैं अच्छे से अप्लाई करूँगी और इसको ब्लेंड करेंगे। अब एक चीज़ ध्यान रखनी है, ओवर ब्लेंडिंग कभी नहीं करनी है, वरना आपको जो कंप्लेंट्स आती है ना कि बहुत अच्छे से कंसील करने के बाद भी फाउंडेशन केकी हो जाता है, ग्रे पड़ जाता है, तो वो रीज़न यही होता है कि कंसीलर को आप ओवर ब्लेंड कर देते हो। सो आप देख रहे हो जैसे मैं तो ड्राई ब्लेंडर यूज़ करती हूँ हमेशा, क्योंकि इससे प्रोडक्ट सोक भी नहीं होता और बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता है। सो आफ्टर कंसीलिंग आई एम यूजिंग फाउंडेशन और मैं यहाँ पे चामेसी मिलानो का 02 और रिकोट का 02 इंद्रप्रस्थ शेड मिक्स करके अप्लाई कर रही हूँ, बिकॉज इनकी जो अंडरटोन है वो न्यूट्रल है, तो येलो अंडरटोन का फाउंडेशन नहीं जा रहा था। सो दैट मैंने चामेसी का 02 मिक्स कर लिया, उससे फेस न्यूट्रलाइज हो जाएगा। सो गाइस, फाउंडेशन अप्लाई करते हो ना तो ये चीज़ हमेशा देखा करो, कलर कॉम्बिनेशंस कैसा है, अंडरटोन कैसी है क्लाइंट की, इट मैटर्स अ लॉट। अदरवाइज आपका पूरा मेकअप है ना कलर चेंज हो जाएगा उसका। अब मैं इनको अगर येलो फाउंडेशन लगा देती तो पूरा फेस येलो येलो हो जाता एंड इट विल नॉट लुक गुड आफ्टर द रिजल्ट। सो मिक्सिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो यहाँ पे मैं फाउंडेशन लगा के उसको वेट ब्यूटी ब्लेंडर से बहुत अच्छे से ब्लेंड करूँगी। अब हमें जब फर्स्ट ब्लेंडिंग करनी है ना तो बिल्कुल लाइट प्रेशर के साथ करो, देन उसके बाद आप उसको ऊपर से ब्यूटी ब्लेंडर का प्रेशर टाइट रख सकते हो। आपकी गलती क्या होती है, इकट्ठा ही टाइट हाथ मारते हैं तो सारा प्रोडक्ट जो है सोक हो जाता है, वो चीज़ नहीं करनी। और डबल लेयरिंग आप बिल्कुल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आती उसमें, बट इसका एक रीज़न है कि आपको ब्लेंडिंग बहुत अच्छे से आनी चाहिए। ब्लेंडिंग में अगर कमी रह गई तो आपका मेकअप केकी भी हो सकता है और पाउडर सेटिंग भी आपने सही नहीं करी तो भी मेकअप ख़राब हो सकता है। सो मेकअप जो कर रहे हो ना, एक एक स्टेप को इतना इंपॉर्टेंट समझ के करो कि वो बहुत अच्छे से ब्लेंड हो, ठीक है। सो कैरेक्टर कॉस्मेटिक की सेम पैलेट में से मैं यहाँ पर 2 टोन लाइटर शेड ले रही हूँ फॉर हाईलाइटिंग हर फीचर्स। एंड हमारी मॉडल तो वैसे ही बहुत प्यारी सी है, सो मैंने सोचा इनके फीचर इन्हांस करके कुछ सुंदर सा लुक क्रिएट करते हैं। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आए और रिज़ल्ट भी बहुत अच्छे से अच्छा लगे। मुझे ज़रूर बताना आपको कैसी लग रही है वीडियो, इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। कोई और क्वेश्चन है तो वो भी आप मुझे बता सकते हो। अब हाइलाइटिंग की देखो स्पेस कहाँ कहाँ पे मैं अप्लाई कर रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा मैटर करती है गाइस, क्योंकि कभी हम ऊपर नीचे लगा देते हैं ना, उससे ना पूरा फेस वाइट हो जाता है। सो वहीं अप्लाई करो जहाँ नीड है, हाई जो फीचर्स होते हैं ना फीचर इन्हांसिंग करने के लिए, सिर्फ उसी एरिया पे। एंड देन आपको वहीं की वहीं उसको ब्लेंड करना है, बिल्कुल लाइट प्रेशर के साथ में, हार्श मत करो बिल्कुल भी। जितना प्यार प्यार से आराम से ब्लेंडिंग करोगे ना उतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। तो हबड़ दबड़ नहीं करनी है मेकअप करने में। अब यहाँ पर मैं मालियाओ का 02 जो पाउडर का शेड है वो यूज़ कर रही हूँ फॉर बेकिंग हर फेस, और मुझे बहुत ही प्यारा लगता है गाइज। आप एक बार ज़रूर ट्राई करना, बजट फ्रेंडली है और इतना अमेजिंग रिजल्ट देता है। मैं तो अपने ब्राइड्स पे भी इसको यूज़ करती हूँ। ऐसे बोलते हैं कि भाई महंगे प्रोडक्ट्स यूज़ करो, एक्सपेंसिव यूज़ करो, बट मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को भी यही बताती हूँ, आप अपनी टेक्निक्स पे फोकस करो। इफ़ यू हैव गुड टेक्निक्स, गुड स्किल्स, देन यू कैन ऑल्सो यूज़ अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स इन योर मेकअप। आप आराम से रिजल्ट निकाल सकते हो। अब आप देख रहे हो मैं बेकिंग किस तरीके से कर रही हूँ। पहले कम कम अप्लाई करा प्रोडक्ट, पहले बेस को सेट करो, देन उसके बाद आप लेयरिंग लगाओ। इकट्ठा पाउडर लगा दोगे फेस पे तो काम तो वैसे ही ख़राब होना है। सो अब यहाँ पर हम कर रहे हैं कॉन्ट्योरिंग। कॉन्ट्योरिंग के लिए मैं हमेशा ऐसे ही बताती हूँ कि जो हेयर लाइन है उसको स्ट्रेच करके ऊपर से शैडो लगाना स्टार्ट करो एंड देन आप उसको स्लोली स्लोली नीचे लेकर आओ। इकट्ठा प्रोडक्ट लगा दोगे तो वैसे ही काम ख़राब होना है, तो थोड़ा थोड़ा लगाओ एंड उसको ब्लेंड करो साथ साथ, जिस तरीके से मैं कर रही हूँ। आप भी ट्राई करोगे, ये टेक्निक बहुत ईजी है, मैंने खुद ही इन्वेंट करी है। सो मैं अपने स्टूडेंट्स को भी इसी तरीके से बताती हूँ, बिकॉज़ हमारा मेन काम टेक्निक नहीं है, मेन काम ये है कि हम किस तरीके से अच्छी टेक्निक यूज़ करके रिज़ल्ट निकाल सकते हैं। किसी और की टेक्निक देख के आप काम कर रहे हो, आपको उससे रिज़ल्ट ही नहीं मिल रहा तो फिर फ़ायदा नहीं है। मैं भी हमेशा यही बोलती हूँ, मैं अपनी टेक्निक्स आपको बता रही हूँ, आपको जो बेस्ट लगे आप वैसे ट्राई कर सकते हो। ओके, सो अभी बारी है मेरा फेवरेट स्टेप विच इज़ ब्लशर। यार मुझे ब्लश लगाना इतना पसंद है ना, मैं आपको क्या ही बताऊँ। और मैं बहुत सारा ब्लश लगाती हूँ अपनी ब्राइड्स को, अपने स्टूडेंट्स के जो डेमोन्स्ट्रेशन देती हूँ उनको, मेकअप करती हूँ मॉडल्स का, उनको भी। पहले मुझे लगता था बहुत कम कम ब्लश लगाना चाहिए, बट वो ना बाद में नॉर्मल हो जाता है। सो मैं क्या करती हूँ, जब बेस बना के सेट कर देती हूँ ना तब मैं एक्स्ट्रा ब्लश लगा के छोड़ देती हूँ, फिर एंड ऑफ द मेकअप में पूरा अच्छे से सेट हो जाता है स्किन में। मुझे बार बार काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती और ऐसा भी नहीं है कि बहुत टाइम लग जाता है। तो ये बहुत क्विक तरीका है एक। और अगर आपका ब्लश एक्स्ट्रा हो जाए तो ये टेक्निक बता रही हूँ, कॉम्पैक्ट पाउडर लो,
और आजू बाजू फेस के थोड़ा थोड़ा स्प्रेड कर दो, बाकी तो वो नॉर्मल हो जाएगा फिर। ठीक है, तो घबराना नहीं है, ऊपर नीचे हो गया, कुछ गड़बड़ हो गई, आराम से ठीक हो जाएगा वो। और अगर आप मेरी वीडियोस ध्यान से देखोगे ना, तो मैं बहुत सारी ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स ज़रूर बताती हूँ कि कैसे आपको अपने मेकअप ठीक करने हैं। बाकी जो आप कमेंट्स भी करते हो उसके भी आंसर देने की कोशिश करती हूँ कि अच्छे से आप लोगों को समझाऊँ। चलो अभी बारी है आईब्रोज़ बनाने की। सो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ स्विस ब्यूटी की आईब्रो पैलेट। ये बहुत ही अफोर्डेबल है एंड बहुत अच्छे से आईब्रो को सेट करती है। इसमें जेल भी आता है। ओके, सो फॉर आई मेकअप मैं अगेन कैरेक्टर कॉस्मेटिक्स की आई शेडो पैलेट यूज़ कर रही हूँ। और इसमें से मैंने डार्क ब्राउन कलर लिया है, उसको आपने देखा मैंने क्रीज पे अप्लाई करा, आउटर कॉर्नर पे अप्लाई करा एंड उसके बाद है ट्रांजिशन कलर को ब्लेंड कर दो। बिकॉज एजेस जो दिखते हैं ना आई मेकअप में, वो बहुत ही अजीब लगते हैं। आजकल ना ब्लेंडेड मेकअप का ट्रेंड है, तो ऑलवेज़ ट्राई करो कि ट्रेंड के साथ थोड़ा सा चलो या कुछ अपना कुछ नया इन्वेंट करने की कोशिश करो। सो मुझे तो करते करते अपने आप चीज़ें आती हैं, कभी कभी तो मैं कर देती हूँ, अच्छा लगना चाहिए बस। सो यहाँ पे मैं पिगमेंट लगा रही हूँ ताकि आइज़ थोड़ी सी इन्हांस हो, बिकॉज हम ग्लैम लुक कर रहे हैं ना, तो थोड़ा सा ग्लिटर शाइन होना इंपॉर्टेंट है। इनर कॉर्नर्स पे मैं बिल्कुल सॉफ्ट गोल्डन कलर का, रोज़ गोल्ड कलर का वो हाइलाइटर लगा रही हूँ ताकि इन्हांस हो जाए आइज़। और यहाँ पे मैंने डेल्को का पिगमेंट लगाया उनकी आइज़ पर, लिड पे। अब यहाँ पे जो मैं लाइनर यूज़ कर रही हूँ, दिस इज़ ब्लू लाइनर। नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, बिकॉज ये हमारे लुक को पूरा चेंज करने वाला है। अगर आपको लग रहा है ना कि आपका मेकअप बहुत ही ब्राउनी ब्राउनी होता जा रहा है, तो यू कैन यूज़ एक दो कलर उसके साथ में। अब मैंने जैसे ब्लू लाइनर यहाँ पर लगाया, तो उससे पूरी लुक ही चेंज हो जाएगी। तो ऐसे ही आप भी कोई ना कोई एक कलर ऐड करके ना लुक को थोड़ा सा डिफरेंट बना सकते हो। सो एकदम से तो हम इकट्ठे कलर नहीं यूज़ कर पाते देखो, लेकिन यह है थोड़ा थोड़ा यूज़ करना सीखेंगे ना तो आइडिया होता जाएगा लाइक कैसे यूज़ करना है। मोराज लंदन का मेटालिक आईलाइनर मैंने यहाँ पे यूज़ किया था। ठीक है, और यहाँ पर अभी हम लगा रहे हैं हाइलाइटर विच इज़ फ्रॉम होजो। ये गोल्डन शेड का हाइलाइटर है। हाइलाइटर का ना एक तो कलर हमेशा ध्यान रखूँ, जितनी डीप स्किन डार्क स्किन होगी उतना डार्क शेड चूज़ करना है आपने, और जितनी ब्राइटर स्किन होगी उतना ब्राइटर टोन यूज़ करोगे, अदरवाइज़ मेकअप ना पूरा का पूरा ख़राब हो जाना है आपका। ठीक है, और एप्लीकेशन मैंने आपको दिखाई दी, ओनली हाई पॉइंट्स पर लगाना है, पूरे फेस पर कभी नहीं लगता है हाईलाइटर, वरना एक ना चमकीली कली बन जाओगे आप। सो वो चीज़ें नहीं करनी है, जहाँ पर जिस चीज़ की जगह है उसको वहीं पे अप्लाई करो। ठीक है, तभी आपको बेस्ट रिजल्ट्स मिलेंगे। एंड अभी हम लगा रहे हैं लिपस्टिक। सो लिपस्टिक के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ लिक्विड लिपस्टिक फ्रॉम स्विस ब्यूटी, शेड नंबर N05। ये बहुत ही सुंदर ब्राउन कलर है, जो मैं मोस्टली आउटलाइनिंग बनाने के लिए यूज़ करती हूँ। इस लिपस्टिक के बिना मेरा काम तो मुझे अधूरा लगता है। सो अगर आप भी एक प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट हो या फिर आपको डार्क कलर्स पसंद है, ब्राउन कलर में आउटलाइनिंग के लिए कोई लिपस्टिक लेना चाहते हो, देन यू कैन बाय दिस वन। आपको बिल्कुल रिग्रेट नहीं होगा, मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकती हूँ। अब अंदर फिलिंग करने के लिए मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ लिपस्टिक फ्रॉम लवर्थ। जो मिनी वाली लिपस्टिक आती है उसी में से मैंने कॉफ़ी शेड लिया है और उसको बहुत अच्छे से ब्लेंड करूँगी। अब देखो लिपस्टिक लगाने का एक तरीका मैं आपको बताती हूँ कि ब्रश में ना थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी लो एंड उसको बहुत अच्छे से ना स्प्रेड आउट करो लिप्स पर। एंड बिल्कुल मत भूलना लिप बाम लगाना। लिप बाम नहीं लगाइए तो लिपस्टिक आप ये मत सोचना कि स्टे करेगी। सो तरीके होते हैं चीज़ों को लगाने के, उस तरीके से लगाओगे तो आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और यही सारी इन्फॉर्मेशन हम अपने 7 डेज़ के प्रो कोर्स में भी देते हैं स्टूडेंट्स को, उनको बहुत पसंद आती है मेरी टेक्निक्स। सो अगर आपको भी कोर्स करना है, इफ़ यू वांट टू लर्न मेकअप, तो आप हमारे इंस्टाग्राम पेज पे जा सकते हो। वहाँ पर मैं सारी अपडेट्स देती हूँ 7 डेज़ प्रो कोर्स की, 1 डे मास्टर क्लासेस की। माई इंस्टा पेज इज़ ब्रश स्टोरीज़। प्लीज़ डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एज वेल। एंड अगर आपको ये वाला ट्यूटोरियल पसंद आया हो तो मुझे यूट्यूब पे सब्सक्राइब करना मत भूलना, बिकॉज़ आप लोग प्यार करोगे तो मुझे और मन करेगा बहुत ही अमेजिंग और कंसिस्टेंसी के साथ कंटेंट बनाने का। थैंक यू सो मच गाइज़।